माफी मांगेगा, उसको माफी मांगनी पड़ेगी। अभी लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है भाई मुझसे मत मांगो, लॉरेंस बिश्नोई वो कह रहा है बिश्नोई समाज से माफी मांगो। कहते हैं कि अगर बिच्छू का मंत्र पता नहीं हो तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा, जो इसी सनातन धर्म का हिस्सा है। तो जो हमारे सनातन धर्म को गाली देगा, जो देश के विरुद्ध गतिविधियां करेगा, जो धर्म के विरुद्ध गतिविधियां करेगा, उसका संहार के लिए अगर लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन करना पड़े तो हम समर्थन करने के लिए तैयार। सलमान खान के समर्थक बहुत है, उनके फैन फॉलोअर्स हैं, लेकिन अब दिक्कत इस बात की है कि लॉरेंस बिश्नोई के समर्थक उससे ज्यादा हो गए। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वो लगातार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? क्या सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई एक ही मांगे कि बिश्नोई समाज से जाकर के माफी मांग ले? देखिए मुझे लगता है ये शर्मिंदगी की बात है सलमान खान के लिए, क्योंकि उसने एक बच्चे की हत्या की है। हिरन को बिश्नोई समाज अपने बच्चे की भांति पूछता है, अपने बच्चे की भांति छाती से लगाकर दूध पिलाता है, और उस हिरन को, काले हिरन को मारने का आरोप सलमान खान पे लगा है, जो 15 साल से चल रहा है। और 15 साल से लॉरेंस बिश्नोई केवल यही कह रहे हैं कि तुम बिश्नोई समाज से माफी मांग लो, वो भी लॉरेंस बिश्नोई से नहीं। मुझे लगता है अगर जान प्यारा है उनको तो माफी मांग लेना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने देर किया और 15 साल अटकाए रखे, मुझे तो लगता है पहले ठोक देना चाहिए उनको। सलमान खान के पिता सलीम खान कह रहे हैं कि माफी क्यों मांगे, मेरा बेटा मच्छर तक नहीं मार सकता, किसी और चीज को क्या मारे? जिसने विवेक ओबराय की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसने सुशांत सिंह राजपूत, वो बेटा मच्छर भी नहीं मार सकता। ये बहुत अच्छा उन्होंने अपना बयान दिया है, जो पूरी तरह से गलत है, कहीं से भी ये मानने योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। रही बात लॉरेंस बिश्नोई, हाँ ये सच्चाई है कि सलमान खान के समर्थक बहुत है, उनके फैन फॉलोअर्स हैं, लेकिन अब दिक्कत इस बात की है कि लॉरेंस बिश्नोई के समर्थक उससे ज़्यादा हो गए, उससे ज़्यादा हो गए। और उसका कारण भी है क्योंकि देखिए लॉरेंस बिश्नोई ने पहले शुद्ध मूसेवाला को मारा, अगर आप उसका इतिहास भी जाके देखें तो वो भी खालिस्तान का कहीं ना कहीं समर्थन करते थे, इस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। अभी बाबा सिद्दीकी को मारा तो बाबा सिद्दीकी को भी मारने का कारण था भाई दाऊद के साथ सलमान खान का मीटअप करवाते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने फोटो देखा था, उसके बाद बाबा सिद्दीकी टारगेट पे थे, और उन्होंने क्लियर कर दिया था कि सलमान खान के नजदीकी जितने भी रहेंगे उनको मार देंगे, जिसमें बाबा सिद्दीकी भी टॉप पे आए। मोकाको का धारा भी लगा हुआ था भाई, आप मोकाको के अंदर बहुत सारी धाराएं होती है जो देश के विरुद्ध गतिविधियां करने वालों के ऊपर लगते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए, जो हमारे देश के हैं ही नहीं, जो हमारे देश में लड़ाइयां कर रहे हैं, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो वैसे लोग हमारे देश में जिंदा रह के ये क्या करेंगे? लॉरेंस बिश्नोई ने तो मुझे ऐसा लगता है कानून का काम आसान कर दिया है। कानून का काम बिल्कुल, जो काम कानून नहीं कर पा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कानून के आंख में अभी तक पट्टी बंधी थी, जो मुझे लग रहा है परसों तरसों कानून की आंख से पट्टी उतर के वो पूर्ण रूप से हमारे देश की नारी का जो वेशभूषा, पारंपरिक जो वेशभूषा होता है वो ले लिया है। तो कहीं ना कहीं ये शो हो रहा है कि कानून अंधा नहीं है। अब बलात्कारियों को 5000 रुपए देके और सिलाई मशीन देके विदा नहीं किया जाएगा, बलात्कारियों को बीच चौराहे पर दिया जाएगा, ये बताया जा रहा है, हमारे कानून के द्वारा भी बताया जा रहा है। और मैम अभी देखा जा रहा है कि जो करनी सेना के तो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को जान से मार देंगे, और एक बहुत बड़ा इनाम भी रखा है, 1 करोड़ 11 लाख 11,011 रुपए का। देखिए मैं आपको बता दूं, सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं वो भटक गए हैं, अगर आप ये भी कहें तो वो क्या सोच रहे हैं, ये हमारी बिरादरी का, ये हमारी जाति का है, बिना कुछ सोचे समझे उसका समर्थन करो। तो भाई सबसे पहले इस बात को समझिए कि आप किसी विशेष का समर्थन मत करिए बिना ये जाने कि उसका इतिहास क्या। हाँ आपका घर पालता होगा, आपको मदद करता होगा, ठीक है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन इस बात को भी याद रखिएगा, अगर वो एक पुण्य कर रहा है तो 99 पाप भी हो रहा है। पप्पू यादव भी बोल रहे हैं बस एक बार मौका दे दिया जाए, 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई की नेटवर्क को। अरे पप्पू यादव कहाँ बोल रहे हैं, मुश्किल से बिहार में, और बिहार से ज्यादा कोई पप्पू यादव को नहीं जानता है, वो इंटरनेशनल आदमी से पंगा ले रहे हैं। हम आपको बिहार में एक कहावत बता दें, कहते हैं कि अगर बिच्छू का मंत्र पता नहीं हो तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। अभी पप्पू यादव जी ने कहीं ना कहीं वही गलतियां की है, उनको बिच्छू का मंत्र नहीं पता है, छोटे मोटे लोगों से वो 1-2 लाठी कर ले। नहीं लॉरेंस बिश्नोई तो भाई वो सांप है, वो इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि सांप के बिल में वो हाथ डाल रहे हैं। अभी थोड़े दिन के बाद इनकी वीडियो वायरल होगी जिसमें वो रोते हुए लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांगेंगे। देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं, इनको इनके क्षेत्र, ये है कुआं के मेढक, इनको इनके क्षेत्र के अलावा लोग कहीं जान नहीं रहे, ये अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के चक्कर में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं फिर से कह दूं कि कहते हैं ना अपने माथे पे तीर लेना, ये कहीं ना कहीं अपनी पीठ पे तीर लेने का कार्य कर रहे हैं पप्पू यादव जी, इनके बातों को इतना मायने। सलमान खान, मुनव्वर फारूकी को इन सबको लपेटने की क्या जरूरत है लॉरेंस बिश्नोई को? क्योंकि देखा जाता है तो सलमान खान है, बोलते नेचर लवर है, एनिमल लवर है, सब कुछ, तो क्या दिक्कत है? बीइंग ह्यूमन करके उन्होंने अपना एक ब्रांड भी खोल दिया है। बिल्कुल, अब एक बात बताइए, वो नेचर से प्यार करते हैं, बीइंग ह्यूमन करके उन्होंने अपना ये भी खोल रखा है, क्या उनको मरने के बाद नहीं चलेगा? चलाना चाहे तो चलेगा ही। और दूसरा नंबर बात, आप इतना सारा पाप करिएगा ना तो एक पुण्य आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाएंगे तो फिर लोग आपको पसंद नहीं करेगा। अब उसी चीज को आप हाईलाइट करके सोचेंगे बच जाए तो ये संभव नहीं है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं कि मुनव्वर फारूकी, गुस्ताखी नबी की एक ही सजा सल्तन से जुदा, ये नारे लगे थे जब हमारी नुपुर शर्मा ने नेशनल टेलीविजन पे बैठ के केवल उल्टे हुए घोड़े का मतलब पूछ लिया था कि बताओ उल्टे हुए घोड़े का मतलब क्या है, तो उनके नाम पे सर कटने लगे थे। कन्हैया लाल को बीच रोड पे काट दिया जाता है। ऐसी घटनाएं होती हैं क्यों? उड़ते हुए घोड़े का मतलब पूछने की वजह से। और यही हमारे सनातन धर्म को हर दिन आए दिन गालियां पड़ रही है, राम पे टिप्पणी कर रहे हैं, महादेव पे टिप्पणी कर रहे हैं, 33 कोटि देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को नग्न रूप में करके लाया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है, और ऐसी चीज़ों को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये सब चीज़ इकट्ठा स्टार्ट हुआ है जो कि लॉरेंस बिश्नोई कर रहे हैं। मुनव्वर फारूकी का आपको बयान याद होगा, सर को आप हीरो बना रही हैं क्या? नहीं मैं हीरो नहीं बना रही हूँ, लेकिन सीता माता को गाली देने वाला हमारे देश में चौड़े से घूमे और लोग उसको देखने के लिए हाई-फाई है और यहीं हम लोग आराम से बैठे रहे, तो ये हिंदुओं की नपुंसकता है। और मैं बता दूं कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा, जो इसी सनातन धर्म का हिस्सा है। जिस हम कभी भी हम तलवार नहीं उठाते हैं। इतिहास गवाह है कि कभी भी भारत ने सर्वप्रथम युद्ध नहीं छेड़ा हो, हमेशा
हमेशा भारत पे आक्रमण हुए हैं, तभी भारत ने पलटवार किया है। तो उसी प्रकार का अगर मैं बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई को समर्थन करने का भी कारण है। जिस प्रकार लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज अपने हिरन के लिए जागरूक है, उसी प्रकार अगर सनातन धर्म के सभी लोग अपनी गौ माता के प्रति जागरूक हो जाए ना, ये जो व्यू ऑन जस्टिस चल रहा है ना, रोड में गौ हत्या बंद करो, ये नहीं चलेगा। एक दिन में सब संभल जाएगा सर, एक दिन में। और मैं आपको बता रहा हूं, केवल बिश्नोई समाज ही नहीं, अपितु पूरे सनातन धर्म के सभी लोगों का कर्तव्य बनता है, क्योंकि सनातन धर्म में भी काला हिरन पूजा जाता है, कि बिश्नोई समाज के लिए और काले हिरन के लिए लड़ाई करिए, और जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलता है उसका मृत्यु। तो केस अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कह रही है। तो फिर आप लोग रोड पे क्यों चिल्ला रहे? जो बलात्कार हो गया उस पर भी तो केस चल रहा है ना, चलने देते केस, फिर क्यों रोड पे उतरे? कानून पे सब छोड़ देते। 7 लाख डॉक्टर उतर गए ना रोड पे, क्यों उतरे? क्योंकि भाई हमारी बेटी के साथ बलात्कार तो होने दो, बलात्कार उसके बाद तो केस लड़ रहे हैं ना, कानून तो अपनी प्रक्रिया कर रही है, तुम्हें मसला उठाने की क्या जरूरत है? यही दिक्कत है सर। हमारा भारत का इतिहास वो रहा है कि हमने स्त्री सम्मान के लिए महाभारत और रामायण जैसे युद्ध किए हैं, खुद पूरे स्वर्ण लंका को जला दिया है। ये हमारे सनातन धर्मियों का इतिहास रहा है, और ये इतिहास भूलने की वजह से आज यही लोग, ये 2 कौड़ी के चंद लोग हमारे ऊपर चढ़े जा रहे हैं, और हम अपने धर्मों का मजाक बनवा रहे हैं। और अगर लॉरेंस बिश्नोई हमारे बीच पैदा हो जाता है तो हम उससे सवाल करने लगते हैं। अरे अगर मैं बता दूं, ये कहते हैं अल्लाह के भटकाए हुए बंदे होते हैं इनके, अगर 10 हिंदू समाज का बंदा लॉरेंस बिश्नोई की तरह भटक गया ना, तो उनको एक दिन में समझ में आ जाएगा कि इस देश में क्या चलेगा। जिस दिन कानून का रखवाला कानून से खेलने पे उतर गया ना, उस दिन इनको अच्छे से समझ आ जाएगा देश में क्या गलत है क्या सही है। लॉरेंस बिश्नोई को सही बता रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई को सही बता रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अपने धर्म देश की रक्षा के लिए किया हुआ कार्य सही है। मैं लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, लेकिन उसके किए गए सिद्धांतों को सही बता रही हूँ। सिद्धांतों वो भी तो एक युवा थे, वो भी एक एडवोकेट थे, उसके बाद वो आके इस लाइन में भाई कैसे आ गया? कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी मारेगा। मैम देखा जाए इतने सारे केसेस है लॉरेंस बिश्नोई पे, इसके बाद भी महाराष्ट्र की एक पार्टी उनको चुनाव लड़ने का ऑफर करती है, तो क्या लगता है एक गैंगस्टर को चुनाव लड़ने का ऑफर देना कि महाराष्ट्र विधानसभा से? अरे वाह, ये क्या नाम है गाजीपुर में जो खड़ा हुआ था अभी, अतीक अहमद का भाई, वो चुनाव जीत सकता है। जो आतंकवादी घटनाएं करते हैं, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे जिंदा, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा लगाते हैं, और हमारी भारत में अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा, ऐसे नारे लगाते हैं, और कहते हैं हर घर से अफजल निकलेगा। और ऐसे लोगों को कांग्रेस समर्थन कर सकती है, कोई विशेष समुदाय समर्थन कर सकती है। तो जो हमारे सनातन धर्म को गाली देगा, जो देश के विरुद्ध गतिविधियां करेगा, जो धर्म के विरुद्ध गतिविधियां करेगा, उसका संहार के लिए अगर लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन करना पड़े तो हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। भीमसेना भी कह रही है 24 घंटे के अंदर अंदर में खत्म कर देंगे लॉरेंस बिश्नोई को, बस गृह मंत्री एक बार हमें इजाजत दे। इसी को कहते हैं कि घर में बल्ब नहीं और बेटा का नाम ट्यूबलाइट, ठीक है? तो इन लोगों के लिए वही है, इन लोग की ज़्यादा कुछ औकात है नहीं, ये अपने भर में सिमटे हुए हैं, भीम आर्मी, ये आर्मी, जब जो चाहे। हम बता रहे हैं आपको, ये हिंदुओं की सबसे बड़ी दुर्लभता है। जिस दिन हिंदू अपना आंख, तीसरा आंख सही में खोलेंगे, उस दिन हम पथराव नहीं करेंगे, महादेव के भक्त हैं, सीधा शिव तांडव करेंगे, डायरेक्ट शिव तांडव होगा। इस बात को आप लिखित में ले लीजिए। एक लॉरेंस बिश्नोई ने सबके नाक में दम कर रखा है, पूरे बॉलीवुड के नाक में दम कर रखा है। जब गुलशन कुमार को मार दिया था तो कहाँ था बॉलीवुड? अभी और ऑल आइज इन राफेल कर रहा था। ये लोग सर हमारे देश के कभी हैं ही नहीं मैम। ये इस्तिहार पार्टी में जाते हैं, लेकिन इनको होली से दिक्कत, होली में इनको पानी बचानी, क्यों उसी दिन प्यासे मर रहे हैं? इनको सावन के टाइम, हाँ सावन के टाइम दूध बचाना है, फ्रीज में अपनी बहन बेटियों को रखवा ले। कोई भाई इन लोग का कोई धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कुछ नहीं। को देखिए तो उनसे इंस्पायर होकर के कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स आए हैं, कितने लोग आए फिल्मी जगत में, उन्होंने कदम रखा, कितने लोगों की उन्होंने जिंदगी सवारी। अच्छा, आप किस चीज को जिंदगी, आपको यही नहीं समझ में आता? एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारे देश में एक एग्जांपल है कि किन्नर जो होती है ना, वो अपने आप को किसी स्त्री से ज्यादा खूबसूरत बताने के लिए अलग अलग तरह का श्रृंगार करती है। इससे क्या होता है? वो खूबसूरत होती नहीं, उसका चेहरा और खराब होता चला जाता है। तो कहीं ना कहीं हिंदू भी आज यही कर रहा है, वो अपने आप को सेकुलर बनाने के लिए खुद को हिंदू के विरुद्ध कर दिया है पूर्ण रूप से। उनको इसलिए दिक्कत नहीं है कि हम उनके मजहब से नफरत कर रहे हैं, हम तो उनके मजहब के लिए कुछ बोल ही नहीं रहे। उनको दिक्कत इस बात से है क्योंकि हम सांप्रदायिक हैं। हम सांप्रदायिक क्यों है? क्योंकि मुझे हिंदू होने पे गर्व है। जिस दिन मुझे हिंदू होने पे शर्मिंदगी होने लगेगी, उस दिन इनके नजर के सामने हम सेकुलरिज्म कर लेंगे। तो ऐसा सेकुलरिज्म भी नहीं चाहिए, ऐसी राजनीति भी नहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई जो वो दाऊद इब्राहिम से इंस्पायर हो चुके हैं, क्योंकि एक बार उन्होंने बोला था जिस दिन मैं सलमान खान को मार दूंगा जान से, उस दिन मैं एक बहुत बड़ा नेता मतलब गुंडा बन जाऊंगा, और गैंगस्टर के नाम। देखिए मैं गुंडा आप बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई का दाऊद से कंपेयर करना भी बहुत दूर की बात है। 26/11 में हाथ रहा है। हमारे देश में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं उसमें कहीं ना कहीं दाऊद का बहुत बड़ा हाथ रहता है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता बहुत अच्छे से। अब रही बात दाऊद का जगह लेने की, तो दाऊद ने, ये हम हिंदुओं की, हम भारतवासियों की सबसे बड़ी ये शर्मिंदगी की बात है कि हमारे ऊपर दाऊद का कब्जा था। एक टाइम था कि जब बॉलीवुड में आने के लिए मुमताज को मधुबाला बनना पड़ता था, है ना? और आज वही टाइम है कि करीना कपूर खान बन जाती है, अमृता सिंह खान बन जाती है। यही बॉलीवुड है जब सोनाक्षी सिन्हा खान बन जाती है। तो यही स्थिति हमारे देश की मरोड़ के रखवाने वाले और कोई नहीं है, दाऊद है। उनके ही निर्देशों से ये पूरी बॉलीवुड चलती है। किस प्रकार सनातन धर्मों का बेइज्जती हो, उनके धर्मों पर टिप्पणियां हो, इस प्रकार की। लेकिन अब कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के आने के बाद, क्योंकि उनका कार्य सीमित है भाई, कि जो देश धर्म के विरुद्ध बोलेगा हम उसका काम तमाम कर देंगे। तो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई हमारे देश के सभी कचरा को साफ करने की जिम्मेदारी भली भांति उठा रहे हैं। सलीम खान भी देख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो गोली जो है वो उनके बेटे से नहीं चली, गोली कहीं और से लगी हुई है और उनको फंसाया जा रहा है। एबीपी के इंटरव्यू में उन्होंने ये बयान दिया। आप क्या कहेंगे? 15 साल के बाद उनको याद आया, या 15 साल के बाद उनको लगा कि हिंदू जाग गए या हमारा बिश्नोई समाज जाग गया, अब तो इनको जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो क्यों ना डायलॉग बना ले। ये फिल्मीगिरी यहाँ नहीं चलने वाली, ये आपका मूवी नहीं है, ये रियलिटी है, ये रियल लाइफ नहीं है। यहाँ आपको रियल चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और हमारे देश का कानून का भी सामना करना
करना पड़ेगा। जो कानून से कार्य नहीं हो पा रहे उसके लिए बिश्नोई जैसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से हमारे कार्य को आसान करने का काम कर रहे हैं। और रही बात सलीम खान की का बयान, तो वो अभी ऐसे बहुत सारे बेतुका बयान देंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी मौत का डर है अपने बेटे के ऊपर, तो उस डर से छुटकारा पाने के लिए भी उनके बयान आते रहेंगे। अगर डर रहता तो माफी मंगवा देते। हाँ, तो वही बात है ना, उनको अपना ईगो भी नहीं, अरे माफी मांग लेंगे तो फिर उनको वो वाली भूमिका नहीं मिलेगी ना, वो खानों में खान सलमान खान वाली भूमिका नहीं मिलेगी ना, उनका ईगो सेटिस्फाई नहीं होगा ना, उनका आत्मसम्मान गिर जाएगा। क्योंकि उनके नजर में काले हिरन को मारना बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनमें तो भैंसा भी काटा जाता है, गाय भी काटी जाती है, तो उनके लिए कोई बड़ा बात नहीं। हम तो सनातन धर्म के लोग हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, हम ही में से एक है बिश्नोई समाज जो प्रकृति को पूजता है, अपने बच्चे की भांति पालता है, पोषता है। तो सलमान खान की नजर में जो मुद्दा बहुत बड़ा नहीं है, वो हमारे पूरे बिश्नोई समाज और सनातन धर्म के लिए एक बच्चे को मारने वाला पाप है, मारने वाला। बिल्कुल बहुत बड़ी पाप है ये। और इससे मतलब माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इतना आपको और हमको बात करना चाहिए। माफी मांगने हम रिक्वेस्ट करें, माफी मांगेगा, उसको माफी मांगनी पड़ेगी। अभी लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है भाई मुझसे मत मांगो, लॉरेंस बिश्नोई वो कह रहा है बिश्नोई समाज से माफी मांगो, तो माफी उसको मांगना चाहिए, पहले ही आके माफी मांगना चाहिए था। आपको क्या लगता है गैंगस्टर से सलमान खान डर जाएंगे और वो आकर के माफी मांग लेंगे जिसकी सजा वो काट? अच्छा, इसी गैंगस्टर की मूवी सलमान खान की आती है, टाइगर जिंदा है या फिर ऐसी कोई मूवी आती है तो आप तो बड़ा घुस घुस के देखते हैं, राधे आती है आप तो घुस घुस के देखते हैं। मतलब अगर कोई सलमान खान अगर मूवी में गैंगस्टर का रोल करे तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, और रियल में गैंगस्टर आ जाए सनातन धर्म के लिए और देश के लिए आवाज उठाए तो आपको बुरा लगता है। अगर इसको गैंगस्टर कहते हैं तो ऐसे गैंगस्टर होने चाहिए, और सनातन धर्म में ऐसे 10 गैंगस्टर भी आ गए ना तो देश का कचरा एक दिन में साफ हो जाएगा। तो सलमान खान तो मैम सभी त्योहारों को सेलिब्रेट करते, कोई भी ऐसा त्योहार नहीं है जो हिंदू धर्म को वो मान्यता नहीं देते, तो ऐसा क्या है? वो मैटर नहीं करता ना। अभी आपको और बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो सनातन धर्म के लिए। अभी तो आप संसद भवन में भी देखोगे तो वैसे लोग जो भगवा को देखना पसंद नहीं करते तो वो अपने माथे पे घूम रहे हैं लेके, और जय श्री राम भी कह रहे हैं संसद भवन में बैठ के। तो अभी आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिख जाएंगे जो सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं या हमारे परिवार हमारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करिए, अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से उनका पहला धर्म भी यही है कि वो अपने धर्म का पालन करें। लेकिन हत्या एक अलग होती है। किसी की हत्या करने के बाद, किसी बच्चे को मारने के बाद आप चाहेंगे बहुत आसानी से उधर से निकल जाए, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है और ना ही ये सही। और मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान को उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। अगर सजा मिल गई तो हमारे देश में गौ हत्या भी बंद हो जाएगा। मैम इतना पुराना मामला आज कैसे इतना इस पे चर्चित हो रही थी, हाईलाइट आज क्यों हो रही है, पहले क्यों नहीं? वही तो बात है ना कि आज तक हमें यही नहीं पता था कि भगवा हमारे लिए क्या है। आज तक हमें यही नहीं पता था कि 90 के दशक में कश्मीर में क्या हुआ था, बंगाल में क्या हुआ था, या अभी केरल में क्या हुआ था, या किस तरह 10 राज्यों से हिंदू पूर्णता समाप्त हो गई है, हमें नहीं पता था। हमें तो ये सब कुछ पता ही नहीं था। ये तो हमें कोर्ट ने भी तो सजा दे दी ना सलमान खान को, तो अब तो बात तो रफा-दफा करनी चाहिए थी। आप बिश्नोई समाज को कानून पे तो देखिए, जो बात है एकदम क्लियर बात है, ये देश धर्मों का देश है। धर्म के नाम पे इस देश का बंटवारा हुआ। आज भी अगर उनके मजहब के बारे में कुछ कहते हैं तो वो फतवा जारी करते हैं, सर काटते हैं, और हमारे धर्म पे अगर टिप्पणियां होती हैं तो हम शांत बैठते हैं। सलमान खान इकलौता ऐसा व्यक्ति जो इसके बाद मुनव्वर फारूकी, आप लोग अपना कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्या सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, क्या सही है गलत है। अभी तो आप देखिए इंटरव्यू में इन्होंने बता दिए, और आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और गाइस चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।